इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की दमदार सेकंड ईयर की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, अपन रेगुलर तरीके से आपके जो ये निम्मी पीडीएफ है, निम्मी की जो पीडीएफ है उसका अपन सॉल्यूशंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना आज का जो क्वेश्चंस रहेगा 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। रेगुलर तरीके से आपको यही पीडीएफ पढ़नी है और पीडीएफ से ही क्वेश्चंस आते हैं आईटीआई के अंदर। 38 क्वेश्चन जो आपके थ्योरी के आएंगे, पूरे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, पूरा डायरेक्ट वैसा को वैसा छपेगा। तो आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर को समझकर याद करना है ताकि आप वहाँ पर भूले नहीं, है ना। चलिए, क्वेश्चंस आपके सामने है कि डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, गति जो होती है ना, गति जो है वह बैक ईएमएफ के तो क्या होती है, समानुपाती होती है। और यहाँ पर जो दिया गया है फ्लक्स, फ्लक्स क्या होती है, विलोमानुपाती, यानी कि फ्लक्स बढ़ते हैं तो गति कम होती है। तो यहाँ पर अपना ए ऑप्शन जो है कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। यह क्वेश्चन तो अभी टेक्निकल हेल्पर का जो एग्जाम हुआ था, मेन एग्जाम, उसमें भी पूरा का पूरा ऐसे ही छप के आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके तो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कितना आसान सा क्वेश्चन है, जिसको आपको करना क्या है कि इस 4 को 2 से गुणा कर देना है। 4 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8, जो अपना यहाँ पर डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है। डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की जो दिशा है, यह क्वेश्चन भी टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में पूछा गया था, पूरा का पूरा ऐसा। इसमें भी आंसर होगा सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि दिया गया है, डीसी मोटर का क्या नाम है। डीसी मोटर का नाम पूछा गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि है क्या, यहाँ पर है डीसी मोटर का क्या नाम है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर यह शंट वाइंडिंग है और यहाँ पर यह आर्मेचर वाइंडिंग है। तो शंट वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में है, तो यह एक डीसी शंट मोटर है। ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है। डीसी मशीन में देखिए करंट उत्पन्न होता है, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो उसकी जो दिशा है किस नियम से निर्धारित की जाती है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लगता है। वैसे मोटर के लिए फ्लक्स हुआ और घुमाव के बारे में अगर अपन को ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ लगता है, लेकिन करंट की बात करें तो आपको फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम लगाना है मोटर के अंदर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है यहाँ पर, डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए, ये फॉर्मूला वैसे यहाँ से निकल के आता है कि V बराबर बैक ईएमएफ प्लस IA/RA। मेन फॉर्मूला तो यह है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको किस तरीके से भी लिखते हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके कि ये EB अपनी जगह पर है, EB, ठीक है ना। और यहाँ पर V अपने ऑलरेडी अपनी जगह पर, थोड़ा इसको IA ज्ञात करना है तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं कि V अपने स्थान पर है, EB अपने इधर से इधर आएगा, यानी कि माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बटा लगाकर IA इधर ही रहने दो, RA को इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से V माइनस बैक ईएमएफ बटा RA, यानी कि सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। देखिए, यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन जो अभी मैं आपको कुछ समय पहले बोल रहा था कि फ्लक्स के लिए आप बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, किसमें, डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर में फ्लक्स की दिशा की पहचान करने के लिए अपन फ्लेमिंग के
बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डीसी मोटर के प्रकार को नाम दे। यहाँ पर अपन को बताना है कि कौन सी मोटर है, इसको अपन क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर ये आर्मेचर के ही ओनली समांतर में है शंट वाइंडिंग, तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होगी। तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर होगी जो कि डी ऑप्शन में अपन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि यहाँ पर फॉर्मूला पूछा है डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, 5ZNP/60A। तो यही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अपना कहाँ पर लिखा हुआ है 5ZNP/60A, जो कि सी ऑप्शन में लिखा गया है। इसको आप याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चंस क्या है, उपकरण का नाम क्या है। उपकरण का नाम पूछा है, क्या यह मेगर है, भू प्रतिरोध परीक्षक है, आंतरिक ग्राउलर है या बाहरी ग्राउलर है। तो यह बाहरी ग्राउलर है, बाहरी ग्राउलर, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है, यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, शॉर्ट कार्डेड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े श्रेणी प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डीसी 4 पॉइंट स्टार्टर जो होता है शंट और कंपाउंड मोटर को चलाने के लिए, तो उसमें जो यहाँ पर स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े जो श्रेणी प्रतिरोध होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर होल्डिंग कुंडली में करंट को सीमित करें। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि दिया गया है 73 नंबर, डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। जब भी इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए बात करें तो आपको यहाँ पर जो विधि है वह है फील्ड डाइवर्टर विधि, यह विधि यूज करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना 74 नंबर जो कि है, शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पर शंट फील्ड कॉइल को डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ते हैं। तो यहाँ पर होल्डिंग कॉइल करंट बढ़ाएं, होल्डिंग कॉइल करंट घटाएं, शंट फील्ड को करंट से बचाएं, शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मोटर में शंट वाइंडिंग जो है ना वो टूट जाए, जल जाए, तो मोटर क्या होती है, फास्ट स्पीड पकड़ लेती है। तो देखिए अगर वो जल जाए ना, तो उस स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके श्रेणी क्रम में क्या करते हैं कि होल्डिंग कॉइल को जोड़ा जाता है, किसके, तो फील्ड वाइंडिंग के, ठीक है ना। ध्यान रखना क्वेश्चंस का आंसर डी ऑप्शन होगा, जो कि शंट फील्ड खुले होने की स्थिति में मोटर को सुरक्षित रखें। अगले क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपके सामने, डीसी मिश्रित मोटर में यानी कि कंपाउंड मोटर में आर्मेचर धारा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। मतलब ये यूँ कह रहा है, वैसे मोटर के अंदर अपन फील्ड भी चेंज करें और या आर्मेचर चेंज करें, दोनों में से एक चेंज करके मोटर की गति को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है केवल आप आर्मेचर को ही बदले तो अच्छा रहेगा। तो ये किस लिए, कि मोटर की जो विशेषताएं है ना उनको बनाए रखने के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा, जो कि है मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। अगला क्वेश्चन क्या है जो कि आपके सामने है 76 नंबर, डीसी
शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करते हैं। मतलब कि जैसे कि मोटर की गति को आप जो नॉर्मल स्पीड डायरेक्ट तार लगा के जो तार से मोटर चलती है डायरेक्टली, है ना, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कोई ये नहीं, उस पर जो गति चलती है मोटर की उससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, उससे कम करनी है, तो उसके लिए कौन सी विधि यूज करेंगे, तो आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज करेंगे। अगर देखिए, अगर आपको गति को ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, क्षेत्र नियंत्रण यूज करेंगे। लेकिन गति को आपको कम करना है तो कम करने के लिए अपन आर्मेचर नियंत्रण विधि का यूज करेंगे, जो कि अपना सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उद्योगों में डीसी मोटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है। डीसी मोटर में स्टार्टर किस लिए लगा रहे हैं, क्या काम है। कारण ये है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि करंट ज़्यादा लेती है, कोई भी मोटर हो, कैसी भी मोटर हो, स्टार्टिंग में उसको टॉर्क लेने के लिए करंट ज़्यादा चाहिए। करंट ज़्यादा जाएगा तो आर्मेचर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर प्रतिरोध 1 ओम से भी कम होता है। तो जैसे वो ज़्यादा करंट जाएगा तो वह क्या करेगा, आर्मेचर को जला देगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया जा रहा है कि स्टार्टर लगाए जा रहे हैं, जो कि क्या करते हैं कि आर्मेचर में प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं, जिससे कि वाइंडिंग नहीं जलती। तो आर्मेचर करंट को सीमित करना, उससे क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, आर्मेचर के अंदर कम हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है। श्रेणी बी ये क्या चीज़ें हैं, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जो टेबल है वो याद करनी पड़ेगी, है ना। वाई ए ऐसा होता है, हमने तो ऐसे याद रख रखा है, वाई या इमली भाभी फिर हरियाणा चाली। इस तरीके से ये कैटेगरीज होती है, ये वाई है ना, है ना। यहाँ पर ये 80 है, सॉरी ये 90 है, ये 105 है, ये 120 है, 130 है ना, और ये 155 है, ये 180 है, और यहाँ पर ये 200, 220, 230 है। इस तरीके से है, और इनमें कुचालक पदार्थों को बांटा गया है। तो यहाँ पर कौन सा कुचालक श्रेणी बी का है, तो बी का कौन सा है, तो बी का होता है फाइबर ग्लास। वैसे कपास है जो कि वाई का है, बांस भी वाई का है, चमड़े का कागज ये यहाँ पर एक का है। तो इनको याद रखना, टेबल को याद रख लेना, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, देखिए अभी जो मैंने बताया था आपको कुछ समय पहले, अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान क्या है। तो अभी मैंने बताया कि या इमली बाबी फिर हरियाणा चाली। तो ये क्या है, 90, 90 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105, फिर 105 में 15 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 10 जोड़ना है तो ये हो जाता है यहाँ पर 130, 130 में फिर 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 155, और ये कितना है, 155 ही है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा अपना यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। निरंतर गति के लिए हमेशा अपन वरीयता देते हैं शंट मोटर को। कौन सी मोटर है, शंट मोटर, जो कि अपनों को दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन में, डीसी शंट मोटर। यही अपना क्या रहेगा, कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। विद्यार्थियों, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि रेगुलर तरीके से क्लासों को देख सके। इससे पहले वाली जो क्लासें हैं जितने भी, उनको रेगुलर तरीके से देखिएगा, वह आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।